बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बजट आने वाला है और आपको खुशखबरी की जो है वो इंतज़ार होगा। क्या खुशखबरी आने वाली है? स्पेशली जो मुलाजमीन हैं और मुलाजमीन भी वो जो सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं और सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, और मुलाजमीन को इंतज़ार होता है कि उस बजट में कितनी सैलरी बढ़ेगी और कितना उन्हें रिलीफ मिलेगा। टैक्सेस का रिलीफ चाहते हैं सरकारी मुलाजमीन के। जो टैक्सों का बोझ सरकारी मुलाजमीन उठा रहे हैं वो पूरी इंडस्ट्री को उठाना चाहिए, पूरे मुल्क को उठाना चाहिए और पूरे मुल्क को इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। एक तो ये मामला है और दूसरी तरफ जो है महंगाई की सूरत हाल है। अवाम ये चाहते हैं कि महंगाई कम हो, उन्हें अशियाए रोज़मर्रा जो हैं वो सस्ते दामों में मिले, उन्हें आटा सस्ते दामों में मिले, उन्हें गोश्त मिले सस्ते दामों, सब्ज़ी फ्रूट जो है उन्हें सस्ता हो। लेकिन कैसे हो सकता है सस्ता? कैसी चीज़ें हो सकती हैं? और फिर IMF की जो शराइत हैं, क्या उससे बजट में कोई रिलीफ मिल पाएगा? क्योंकि हुकूमत ये दावे करती है कि उन्होंने रिलीफ देना है अवाम को भी और सरकारी मुलाजमीन को, लेकिन देखना यह है कि किस हद तक। हमें ज्वाइन किया अभी डॉक्टर सुलेमान शाह साहब ने, उनसे बात करेंगे। आप साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, आप ख़ुद फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं और ख़ुद बजट बनाते रहे हैं। सर, कैसे देख रहे हैं बजट को? आपकी तवक्कुआत क्या है सर? देखिए, एक तो बात ये है कि बजट जो है ये हुकूमत का बजट होता है, यानी कि हुकूमत के जो अखराजात हैं वो कितने हैं और हुकूमत उन अखराजात को कैसे पूरा करती है, टैक्स से लगा के पूरा करती है, रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू करती है, ड्यूटीज कस्टम्स ये चीज़ों से रेवेन्यूज हासिल करके वो अपने अखराजात पूरे करती है। तो एक पहली बात तो ये है कि ये अवाम के लिए ये बजट नहीं होता, ये हुकूमत के लिए बजट होता है। और हुकूमत जो है उसका हमें पता है कि एक IMF प्रोग्राम में भी हुकूमत है और हुकूमत के ऊपर एक ये कदगन है कि आपने जो भी अखराजात करने हैं वो आपने अपने रेवेन्यू से करने हैं, वो कर्जों से नहीं कर सकते। तो आपने एक किस्म का प्राइमरी सरप्लस हम उसे कहते हैं कि आपके जो रेवेन्यूज हैं वो आपके अखराजात से ज़्यादा होंगे और वो सरप्लस जो आपको मिलेगा उससे फिर आप अपने कर्जे कुछ कम कर सकेंगे। ठीक है। तो पहली तो ये एक शर्त है IMF की, जो बड़ी एक किस्म की हुकूमत के ऊपर एक काबू रखने के लिए की जाती है कि जी आप अखराजात जरूर करें लेकिन वो टैक्स रेवेन्यूज आपके पास होने चाहिए उसको पूरा करने के लिए। अब इस साल का जो बजट है वो क्योंकि हम पहले ही IMF प्रोग्राम में थे और उसके पुराने जो इदाफ हैं उसके मुताबिक इस साल का भी बजट बनना था और वो जो पिछले साल का बजट था उससे कम से कम 25-30% इजाफे के साथ होना था बजट, क्योंकि इतनी इन्फ्लेशन तो पिछले साल हुई है। तो इन्फ्लेशन को अगर आपने कैटर फॉर करना है तो फिर वो 25-30% तो उधर से बढ़ेगा आपका बजट। ठीक। लेकिन इस साल क्योंकि हमारी हिंदुस्तान से झड़प हुई है 4 दिन के लिए, उसमें हमारा बहुत खर्चा हुआ है और उस खर्चे को भी रिप्लेनिश करना है। फिर डिफेंस में हमें जो भी हमें ज़रूरियात हैं उनको बढ़ाना है, एयर डिफेंस सिस्टम को बेहतर करना है ताकि हमारी जो बिल्कुल जो डिफेंस है उसमें कोई कसर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस साल हुकूमती अखराजात जरूरत से ज़्यादा होंगे और उनको पूरा करने के फिर हुकूमत को टैक्सेस ज़्यादा करने पड़ेंगे या फिर हुकूमत ये करे कि वो अपने बाकी अखराजात कम कर दे। डिफेंस के अखराजात बढ़ाने पड़ेंगे पर बाकी अखराजात हैं वो कम करेंगे, जिसमें करंट बजट भी कम किया जा सकता है और जिसमें PSDP के भी अखराजात कम किए जा सकते हैं। जी। और जो बेशुमार हुकूमती इदारे हैं वो भी राइट साइजिंग की जा सकती है।
अच्छा, डॉक्टर सलमान साहब, हम डॉक्टर खाकान नजीब की भी जो है वो राय लेते हैं। डॉक्टर खाकान साहब, शुक्रिया सर वक्त देने का। डॉक्टर सलमान शाह साहब फरमा रहे हैं कि ये बजट आवाम का नहीं होता, हुकूमत का बजट होता है, और हुकूमत ने ये फैसला करना होता है कि उसके कितने खर्चात हैं, कितनी उसकी रेवेन्यू है, क्या उसने करना है। लेकिन मैं सर बात कर रहा हूँ कि जो दावा किया जाता है कि महंगाई कंट्रोल होगी, बजट में रिलीफ मिलेगा आवाम को, और स्पेशली डॉक्टर खाकान जो सरकारी मुलाजमीन टैक्स देते हैं उस पर सुना जा रहा है कि कोई टैक्स में जो है वो शायद रिलीफ मिल पाए। अगर आप बजट को देखें इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो अपने जो नंबर्स हैं उनको बैलेंस करना है कि एक खसारे की लिमिट है। देखिए 5% जो जीडीपी का है, ये आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। अब बोलिए। सो अब इस साल जो ये खसारा है, ये पहले सोचा गया था कि ये तकरीबन 6% ऑफ जीडीपी रह जाएगा, और अगले साल में अब इन्विजिट किया जा रहा है कि खसारा है ये 5.1% है। ये है एक ब्रॉड फ्रेमवर्क जिसपे अगला बजट बनने जा रहा है। उसमें होने क्या जा रहा है? देखिए, होने ये जा रहा है कि बजट जो है उसकी अगर तस्वीर आप एक देखना चाहते हैं तो वो तस्वीर तो जो डॉक्यूमेंट आईएमएफ के साथ एग्री हुआ अगला साल है, उसमें जो टैक्स का हदफ है वो 14,100 अरब रुपए के करीब है, विच इज हायर देन जो इस वक्त हदफ है 12,300। सो कुछ नए टैक्सेस तो आएंगे ही, कुछ ऑटोनमस ग्रोथ आएगी, फिर कुछ आपका जो एक्सपेंडिचर है उसमें आपको वैसे ही रिलीफ आ रहा है। मसलन आपका जो स्पेंडिंग है ऑन व्हाट, ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट इन द कंट्री, वो कम हो रही है बिकॉज 22 से आपका 11% जब पॉलिसी रेट आ जाता है तो सबसे बड़ी बोरोवर खुद सरकार है, तो वहां पे आपको एक रिलीफ आ रही है। दूसरी रिलीफ आपको ये आ रही है कि आपने एक प्रोविंसेस के साथ सरप्लस लेना है। इस दफा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का निफाज करने की कोशिश कर रहे हैं, सो एक अच्छी सरप्लस आएगी, पर आपका दूसरी तरफ जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो कम होगा। सो जो ओवरऑल आपका एक्सपेंडिचर है इस दफा, वो अगर आप जाकर उस डॉक्यूमेंट में देखें तो बड़ा क्लियरली आईएमएफ ने ये बताया है कि वो 20.3% होगा जीडीपी का। ये पिछले साल 21.6% था। तो ये बात दुरुस्त है कि आप एक्सपेंडिचर में बहुत कमी कर सकते हैं और बहुत गुंजाइश है इसको कम करने की। पीएसडीपी 1000 अरब पे तकरीबन पिच हो रहा है। जहां तक तनख्वाहदार तबके का ताल्लुक है, देखिए एक तो मैं समझता हूं कि फंड को भी समझना है कि आपकी तनख्वाह पर जावेद साहब जो टैक्स है उसको कम करने की जरूरत है। हम हाईएस्ट ब्रैकेट 49% पे ले गए हैं, और जो 50,000 छूट है डॉक्टर सलमान शाह साहब, वो एक्स नंबर ऑफ गुड्स खरीदा था वो आज एक्स माइनस वाई खरीदा है। ठीक डॉक्टर साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सलमान शाह साहब, आप फरमाइएगा सर, ये जो आईएमएफ के साथ शराइत जो रखी है आईएमएफ ने, और आईएमएफ को बजट पेश किया गया है, और अभी 12,000 से 14,000 जो है वो टैक्स हदफ रखा जा रहा है, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि आईएमएफ के साथ जो शराइत रखी जाएंगी उससे महंगाई नहीं आएगी या आवाम पे बोझ नहीं पड़ेगा? देखें, वो तो डेफिनेटली अगर खसारा बहुत बढ़ गया तो उसकी वजह से तो डेफिनेटली एक महंगाई के ऊपर इफेक्ट आएगा। दूसरी बात ये है कि जो भी आपके वाजबात हैं जैसे बिजली के बिल या पेट्रोलियम लेवी और कितनी लगती है, ये सारी चीज़ों की वजह से एक इन्फ्लेशनरी उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली होगा। क्योंकि आईएमएफ के प्रोग्राम में ये भी है कि आपने ये गर्दिशी कर्जे जो है इनको भी एलिमिनेट करना है, आहिस्ता आहिस्ता कम करना है। इसका मतलब है कि आपको बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कोई खासी कमी नजर नहीं आएगी, बल्कि वो इजाफा होगा। ठीक है। फिर हुकूमत के पास बहुत सी सब्सिडीज देती है ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को,
उसमें भी IMF जाएगा कि आप प्राइवेटाइजेशन करें, तेजी से करें, ताकि ये नुकसान जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के हैं ये ख़त्म हो। अब इसमें हुकूमत किस हद तक कर पाएगी वो भी एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन पॉइंट होगा जी। और किस हद तक, क्योंकि अभी पिछले 3-4 साल में तो कोई खास प्रोग्रेस इसमें नहीं हुई। इसके साथ साथ IMF ने ये भी कहा है कि आप प्रोटेक्शन को भी कम करें, आप इंपोर्ट ड्यूटीज जो हैं उनको कम करें और एक्सक्यूज मी उसका भी एक इम्पैक्ट आएगा रेवेन्यू के ऊपर। और दूसरा उसका इम्पैक्ट ये होगा कि अगर आपने ड्यूटीज कुछ कम की और आपकी इंपोर्ट्स में इजाफा होता है तो फिर एक्सचेंज रेट के ऊपर भी उसका प्रेशर आएगा कि रुपए की कीमत कुछ जस्ट होगी डाउनवर्ड्स। ठीक है। सो ये आई थिंक इस साल का बजट बड़ा इम्पोर्टेंट बजट है और इसमें ये पता लगेगा कि हुकूमत की रिफॉर्म एजेंडा क्या है, क्या वो अपने अखराजात कम करने में कामयाब होती है, क्या वो राइट साइजिंग कर सकेगी, कि क्या वो प्राइवेटाइजेशन कर सकेगी, क्या ये लिबरलाइजेशन का जो है कि ड्यूटीज वगैरह कम की जाए, प्रोटेक्शन कम की जाए, उसका इम्पैक्ट जो होगा गाड़ियों की इंडस्ट्री पे, बाकी इंडस्ट्री पे वो क्या होगा, एक्सचेंज रेट के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आ सकता है। और इसके साथ साथ फिर जो सोशल सिक्योरिटी नेट है जिसमें कम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा होगा, क्योंकि बेरोजगारी खासी है, उसके लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा। सो आई थिंक ये इस साल का बजट जो है वो बड़ा कम ठीक है डॉक्टर खाकान, सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपना रेवेन्यू जो है वो कैसे हासिल करना है, अपने रेवेन्यू अहदाफ जो है वो कैसे हासिल करने हैं, इस चक्कर में सारे टैक्सेस और सारी जो है वो चीज़ें चलती हैं। तो आप क्या समझते हैं जो इस दफ़ा था रेवेन्यू टारगेट वो तो इतने टैक्सेस के बावजूद भी जो है वो मीट नहीं हो पा रहा, तो जो अगला टारगेट है वो कैसे होगा? और फिर जो कहा जा रहा है कि सैलरी तबके के अलावा जो टैक्स नेट है उसे बढ़ाया जाएगा, तो आप समझते हैं कि ये पॉसिबल है और इतना टैक्स नेट बढ़ जाएगा सारा? देखिए, एक तो पहले समझने की बात है कि 12,900 का जो हदफ रखा गया था वो पिछले साल से 40% बल्कि 39% एग्जैक्टली ज्यादा था। तब भी सबका था कि ये बहुत एग्जैजरेटेड है, पर उसके बाद एक और चीज ये हुई कि जो इन्फ्लेशन थी चूंकि वो ज्यादा तेजी से नीचे आई और ग्रोथ रेट भी कम रहा, तो जो ऑटोनमस ग्रोथ आनी थी वो नहीं आई। इसलिए वो दोबारा 12,300 कर दिया गया। मेरा ख्याल है हुकूमत 12,000 के करीब खत्म करेगी ये वाला जो साल है। दैट इज स्टिल नियरली 30% ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर। Even that is fairly good to achieve। जिस तरह की इकोनॉमी है, एक स्लोइंग इकोनॉमी है, इन्फ्लेशन भी नीचे आ रही है, वर्ल्ड ओवर भी अभी इकोनॉमिक ग्रोथ उस तरह की नहीं थी, तो आई थिंक इट्स फेयरली ऑल राइट जो हम करेंगे। अब जो अगला हदफ हम रख रहे हैं वो 14,100 का है। यहाँ पे पहुंचने के लिए अगर आपने 1700-1800 लेकर जाना है, यानी कि आप 14,100 पर जाते हैं, कुछ तो ऑटोनमस आ जाएगी, कुछ जैसे लेट मी एक्सप्लेन वेरी क्लियरली कि ये कैसे होगा। ये ऐसे होगा कि आपको 400-500 अरब के रद्दोबदल तो करने पड़ेंगे टैक्सेशन के मेजर्स में, कुछ इन्फोर्समेंट से आएगा, कुछ मेरा ख्याल है जीएसटी की एग्जेम्पशंस जाएंगी, कुछ एफईडी तब्दील होगा। आई थिंक नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म करने से फर्क पड़ेगा, हुकूमत को करनी चाहिए, कुछ कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो लगाने से फर्क पड़ेगा। ये सारी चीजें जो है ये करने से कुछ ये भी सोचा जा रहा है कि वेरी हाई पेंशन जो है, अगर किसी की 4 लाख रुपया पेंशन है तो मुझे बताइए कि इस दौर में 4 लाख को पेंशन फ्री रखना जो है, मे बी इन गुड इकोनॉमिक्स तो आप कह सकते हैं कि उस पर पहले भी टैक्स दिया हुआ है, बट मे बी 5% उस पर टैक्स लग जाए, ऐसी चीजें हो सकती हैं। अच्छा, अब अगर आप इस नजरिए से इस सारी चीज को देखेंगे तो मैंने पहले भी कहा कि जो तनख्वाहदार तबका है, जो नॉन सैलरीड है, और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग, ये भी याद रखिए पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग पे 45% टैक्स है। मुझे याद है फाइनेंस की टेबल पे बैठ के मैंने एक दफा कहा था कि 29% उस वक्त टैक्स था,
कि इसको बदतरीज 25 पे ले जाना चाहिए और हम अगले 4 से 5 साल में हर साल 1% कम करें। वो तो खैर क्या बात थी, आज 45 हो गया। 45 कैसे? 29% आपका एक टैक्स रेट है, 10% सुपर है, एक लगाई हुई सुपर टैक्स, और आपका 5-6% जो है ना वो होता है वर्कर्स वेलफेयर फंड, सो 45%। और अगर आप ओनर है ना जावेद साहब और डिविडेंड के थ्रू ये पैसे निकालते हैं तो वो तो 15% और देना पड़ता है, तो ये हो गया 60%। सो हुकूमत को इस निज़ाम को हॉरिजॉन्टल इक्विटी के तहत आई एम रियली होपिंग कि ठीक है ताजिर दोस्त स्कीम तो नहीं चली, पर कोई रिटेलर्स पर प्रॉपर स्कीम, एक बात। दूसरा, रिटेल एंड होलसेल पे प्रॉपर टैक्सेशन। तीसरा, सेल्स टैक्स की इन्फोर्समेंट। ये 3 चीजें करनी है। और अब प्रोविंसेस से हम खुद तो नहीं कर सके, मतलब आप अफसोस से ही कहेंगे ना कि पाकिस्तान 78 साल में 78 इयर्स में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का निफाज नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि प्रोविंसेस में ये सब्जेक्ट दिया हुआ था, तो किसने आके कराया? आईएमएफ को बुरा कहना तो बड़ी आसान चीज है, पर आईएमएफ ने आके अब ये कराया ना कि आपने चारों प्रोविंसेस से लेजिस्लेट किया और अब 1 जुलाई से आप इजरा करने जा रहे हैं। 200 अरब का तखमीना है, लोकल रिसर्च ये बताती है कि 800 अरब का पोटेंशियल है। तो ये हैं वो जराए जिनको आप लेके चलेंगे। लेकिन डॉक्टर खाकान, एक्सपेंडिचर साइड पे बहुत बड़ा इनिशिएटिव आना चाहिए इस बजट में, बेहतर जा रही है। सर ब्रेक का कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक डॉक्टर सलमान शाह साहब। आप जब बैठते हैं टेबल पे सर, बजट जब आपके सामने आता है, आप पेश करने जा रहे होते हैं, तो ये जो इशारा किया, पॉइंट आउट किया डॉक्टर खाकान ने कि जो आपके अखराजात हैं वो कैसे कम होंगे और जो निजकारी है उसका असर कैसे पड़ेगा, और जो आपकी बिजली है, पेट्रोलियम मसनूआत हैं, बाकी प्रोडक्ट्स हैं, उस पर कैसे आप काबू पाएंगे सर? देखिए, मुझे लगता है कि इस साल भी बजट जो है एक रवायती तरीके से ही होगा। जो पिछले साल या उससे पहले साल बजट आते रहे हैं उसी को बढ़ा के किया जाएगा, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत ने कोई तैयारी की हुई है रिफॉर्म की। और ये जो अखराजात की कमी की बात खाकान कर रहे हैं, इसके लिए तैयारी करने की ज़रूरत है ना। इसके लिए आपको पॉलिटिकल विल चाहिए, इसके लिए आपको एक्सपर्टीज चाहिए, आपको बहुत से लोगों को नाराज करना पड़ेगा। सो आई थिंक अभी तो बजट के बारे में हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा कि कोई मेजर चेंज होगा जिससे हम ये कह सकेंगे जी वाकई पाकिस्तान अब एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ चल पड़ा है। जो IMF कहेगी उसके मुताबिक हम कर लेंगे, उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि हम करेंगे, और बल्कि स्टेटस को बचाने की ही कोशिश होती है, क्योंकि तमाम मिनिस्ट्रीज जो हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं। आप 18th अमेंडमेंट में से तो आधे से ज़्यादा मिनिस्ट्रीज तो होनी नहीं चाहिए फेडरल गवर्नमेंट की, लेकिन वो हम चला रहे हैं और उसका पेमेंट जो है वो अवाम दे रही है। इसी तरह जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो लोकल गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं देती, और वहाँ लोकल गवर्नमेंट में तरक्की का अमल तो लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे होता है, तो वहाँ पे भी कोई हमारा निज़ाम में हमने कोई पेशरफ्त नहीं की। लेकिन तो इस वक्त एक कम बजट तो आ गया है, हाँ, लेकिन बजट के पहले जो तैयारी करने का वक्त था वो नहीं हुआ। तो शाह साहब ये जो रेवेन्यू अहदाफ हैं सर, जैसे हमने 1200 का हदफ रखा और 30% उसमें इंक्रीज हुआ और अब 1400 जो है उस पर जा रहे हैं, तो आप समझते हैं कि कोई ऐसा मैकेनिज्म आएगा कि उसमें मज़ीद जो इजाफा हो जाए उसके रेवेन्यू में? जैसे टैक्सेस का बोझ है सारा सैलरी क्लास पे, बाकी लोग टैक्स नहीं दे रहे। आई थिंक सारों के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा और ये हमेशा से इसी तरह ही होता है, और उसका फिर नतीजा ये है कि पाकिस्तान में कोई खातिर खा किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आप क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी भी नाराज हो जाती है, वो भी टैक्सों के चक्कर में फंसी रहती है। जो सैलरीड लोग हैं वो वैसे ही उनकी टैक्स सोर्स कट जाती है, लेकिन उनके भी रेट्स खासे ज़्यादा हैं। सो आई थिंक एक तो ये है कि हमारा ये जो इस वक्त आइडिया था ना कि अब स्टेबिलिटी आ गई है और अब इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाना है, वो आई थिंक वो मिशन नहीं हो सकता। तो अब इसी तरह ही काम 1 साल के लिए चलेगा
और इकोनॉमिक ग्रोथ मुश्किल नज़र आती है। इन्वेस्टमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर की अब 10% से भी कम हो चुकी है, उसमें कोई इजाफा नज़र नहीं आ रहा। ऊपर से इंटरनेशनल हालात भी पाकिस्तान के इतने अच्छे नहीं हैं। जंग की एक फ़ज़ा है इंडिया के साथ, अंदरून मुल्क पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खासी हद तक है, इंतशार है। तो आई थिंक कि इस एनवायरनमेंट में बजट से हमें कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी चाहिए कि वो कोई पाकिस्तान की इकोनॉमिक इश्यूज को सॉल्व करने में कामयाब हो। जी डॉक्टर खाकान, एक और बड़ा जैसे अभी इशारा किया सुभान शाह साहब ने कि जंग के हालात हैं और ज़ाहिर बात है टेंशन है इंडिया के साथ और इंटरनेशनली भी जो है आपने जो है वो सारा करना है, तो बजट में कोई फ़र्क पड़ सकता है जो अभी हमने जंग लड़ी है या हालात जो जैसे चल रहे हैं? तो देखिए पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो पिछले साल मेरा ख्याल है कि 2100 अरब रुपए के करीब था। अगले साल अगर इसको आप बढ़ाना चाहते हैं, जो कि बढ़ाना चाहिए, और उसकी जो रूम है, मैंने पहले भी कहा है कि एक्सपेंडिचर साइड पे बहुत सा रूम अवेलेबल है और टैक्स के भी अहदाफ हायर आ रहे हैं और कोशिश होगी कि करने की। तो इसको ऑलरेडी जो 12% बढ़ाया है, जो IMF का डॉक्यूमेंट है उसमें ये सब चीज़ें चूँकि लिखी होती हैं, तो 262 बिलियन जो है वो बढ़ा दिया गया है पिछले साल से। एक तो ये याद रखें। अच्छा, आई थिंक इट्स नॉट इनफ। ये तो IMF ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है और ये तो ऑलरेडी उन्होंने डॉक्यूमेंट कर दिया है। सो 262 बिलियन यानी कि 12%, विच इज हायर देन द इन्फ्लेशन कवर जो है एक बढ़ाया गया है, जो कि बढ़ाना चाहिए। बट आई थिंक इट्स नॉट इनफ। आई थिंक वी नीड another 200-300 billion rupees here, which can easily be accommodated डिफरेंट हेड्स में से। ये 200-300 अरब जो है वो अकोमोडेट किए जा सकते हैं। अगर एक 1.2% फिस्कल के खसारे को भी तब्दील करना पड़े वो भी किया जा सकता है। तो आई थिंक एक तो यह कि विदाउट सैक्रिफाइसिंग एनीथिंग, कुछ लोगों का ख्याल है कि जी डेवलपमेंट तो 1000 अरब ले रहे हैं। 1000 अरब जो है वो पिछले साल यानी कि इस साल हम जो खत्म करेंगे क्या 700 अरब खत्म करेंगे, तो वो तो इससे ऑलरेडी 40% ज्यादा आपने बजट की हुई है। पर ये जो 12% बजट कर रहे हैं इसको बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। अब एग्जैक्ट नंबर जो है वो आर्म फोर्सेस वर्कआउट करेंगी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। मेरा ख्याल है कि ये नंबर 262 नहीं 562 के करीब आना चाहिए। दैट्स फेयर इनफ, ये अकोमोडेट हो जाएगा व्हिच इज नेसेसरी। बट मैं जो ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू है उसको मैं इस तरह देखता हूं कि देखिए आप एक विनिंग कॉन्फ्लिक्ट से आ रहे हैं और आपने बड़ा ही एक रिस्पॉन्सिबल एक्ट किया है इस कॉन्फ्लिक्ट में। आपकी जो ग्लोबल पोजीशन है ना वो थोड़ी बेहतर हो गई है इस सेंस में कि अब आप जब फ्रेंडली कंट्रीज के पास जाएंगे या आप मल्टीलैटरल्स के पास जाएंगे, so you go with a more responsible mature nation status than we were perceived। और जो नैरेटिव भी है पाकिस्तान का वो तो हमने बहुत अच्छा बना भी लिया है। और जो नैरेटिव पाकिस्तान का ये रहा है कि शायद हमारी डिफेंस किसी तरह से भी कमजोर है कंपेयर टू द रीजनल फोक्स, आई थिंक वो खत्म हो गया है। सो यू आर गोइंग विद इट, बट इकोनॉमिक डेप्थ बनानी जो है वो अभी रहती है और वो डेप्थ लोकल डॉक्टर्स ने अच्छी रिसर्च से चीजें तो बड़ी क्लियर हैं। एक आखिर में मैं बात जरूर करना चाहता हूं कि इस बजट को एक और पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि स्टेबलाइजेशन में तो हैं और स्टेबलाइजेशन आ भी गई है, अफरात-ए-ज़र कम है, करंट अकाउंट संभल गया है, आपका जो रिजर्व्स की पोजीशन है वो 2-2.5 माह कवर पे आ गई है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अगर हम एक्सेलरेट करते हैं यहाँ से, यानी कि एक आप स्पीडोमीटर है 2, 4, 6, जैसे हम 6 को टेस्ट करते हैं उस स्पीडोमीटर पे ग्रोथ लेवल पे तो एक बैरूनी खसारा खड़ा हो जाता है। सो बजट में क्या करना है कि इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क जो है मुल्क का वो बेहतर हो। अब ये वो सोच के अहदाफ हैं जिसकी तरफ स्कॉलर्स पॉइंट करते हैं। मैं आपकी तवज्जो जो है सोच कर इस तरफ ले जाने के लिए। खाकान साहब, 2 इश्यूज हैं सर। एक तो जो दरामदी टैरिफ की स्लेब जो है वो उसको छेड़ा जा रहा है और उससे काफ़ी लोग नाराज़ हैं, और दूसरा डॉक्टर खाकान जो प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी का जो सेक्टर है वो लोग कहते हैं कि बैठ गया है। तो इसमें आप समझते हैं कि बजट में कोई ऐसा चीज़ आने वाली है जिससे कोई प्रॉपर्टी बूम आएगा या प्रॉपर्टी में कुछ बेहतरी आएगी, या जो दरामदी टैरिफ है उससे कोई फ़र्क पड़ेगा सर? आप अगर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, गुजरांवाला इनके पॉश इलाकों में रहे ना तो करोड़ों के घर होंगे
और हजारों में प्रॉपर्टी टैक्स होगा। ये मैं रिपीट करता हूँ, करोड़ों के घर होंगे, हजारों में प्रॉपर्टी टैक्स होगा। तो पहला मशवरा आपके प्लेटफॉर्म से ऐसे ही है, सारी प्रोविंसेस को ये है कि खुदारा प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपरली लगाएं, इनको हजारों में ना रखें और इस चीज को ठीक करें, और बहुत ज्यादा आपके पास प्रॉपर्टी टैक्स में कमाने की गुंजाइश है। ये तो पहली बात हुई। ठीक है। दूसरा मशवरा फेडरल गवर्नमेंट को ये है कि कैपिटल गेन्स टैक्स के निजाम को ठीक करें। करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ की बेच के जो ऊपर का करोड़ है उस पर कुछ ना देना, या 7% देना जो है दुनिया 50-50% देती है। सो उसको ठीक करें। ये बहुत अनप्रोडक्टिव सेक्टर है, इसमें पार्किंग को बंद कराएं, इसको डिसइंसेंटिवाइज कराएं, इसकी डीफ्लेशन कराएं प्रॉपर्टी की, ताकि इंडस्ट्री पनपना शुरू हो। ये पाकिस्तान में गलत नोशन है और हम बाहर वालों को भी कहते हैं हम सेक्टर खोल देंगे। खुदारा दिस इज द मोस्ट अनप्रोडक्टिव सेक्टर। सो एक तो ये बात है। दूसरी बात जो आपने हिंट किया ना टैरिफ्स की, यार इस पे किसी वक्त प्रोग्राम कर लीजिएगा। 20% स्लैब है, इसको कम करने की जरूरत है। आज तक गाड़ियां 78 साल से असेंबल कर रहे हैं, पिछले कई साल से फोन असेंबल कर रहे हैं। अनकंपेटिटिव इसलिए कि उन फोनों को बनाते हैं, लोकली बेच देते हैं। गाड़ियों की वो क्वालिटी है, एक गाड़ी बैंकॉक में बिकने के काबिल नहीं है क्योंकि क्वालिटी वाइज ठीक नहीं है। ये प्रोटेक्शनिस्ट इंडस्ट्री को चला कर हमने मुल्क को यहाँ खड़ा किया है कि 9-10% इंपोर्ट एक्सपोर्ट टू जीडीपी है, विच इज आवर रियल प्रॉब्लम। इसको आहिस्ता आहिस्ता खोलिए, इनको कंपेटिटिव कीजिए। एक गाड़ी की जो टेल लाइट है ना वो भी बाहर बेचने के काबिल नहीं है, ऐसा ना कीजिए। मैं गाड़ी की मिसाल इसलिए नहीं दे रहा कि ये इन सब सेक्टर्स को, फूड एंड एग्रीकल्चर को, टेक्सटाइल को, सियालकोट की जितनी आपकी स्पोर्ट्स गुड्स हैं, सर्जिकल गुड्स हैं, यार इनको compete करने दीजिए। कुछ जरूर इंडस्ट्रीज होंगी जिनको हेल्प करनी पड़ेगी टू सर्वाइव, बट वंस दे कम ऑन टू a ladder which is producing good complex goods, they'll become all right। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ सलमान शाह साहब से एक कमेंट लेना चाह रहा हूँ। शाह साहब, ये जो सर ताजर लोग हैं, ताजरों का बड़ा शोर होता है कि जी हमारे वो जो है वो टैक्स ना लिया जाए, हम टैक्स नेट में नहीं आना चाह रहे, जो है इनकम कम होती है, टैक्स वाले ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस सेक्टर को भी तो तवज्जो देने की ज़रूरत है सर। देखिए मेन मसला ये है कि अब हमारी जो अदारे हैं टैक्स कलेक्शन के अदारे, उनमें अवाम को या ताजरों को कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, और उन्होंने पिछले कई बरसों से अरबों रुपए हमने खर्च किए हैं, वर्ल्ड बैंक के कई कर्जे लिए हैं कि इनको टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म किया जाए, बेहतर किया जाए, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ। सो हमारा टैक्स का निज़ाम जो है ये इसको बिल्कुल ओवरहॉल करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि टैक्स पूरे पाकिस्तान में तकरीबन हर बंदा टैक्स दे रहा है, क्योंकि हर चीज़ पे टैक्स है। सेल्स टैक्स आप बिजली पे भी लगाते हैं, और पानी पे भी लगता है, और खाने पे भी लगता है, और हर चीज़ में लगता है, और फर्टिलाइज़र और इनपुट्स। तो ये एक नोशन देना कि हम टैक्स नहीं देते, ये गलत बात है। पाकिस्तान में हर बंदा टैक्स दे रहा है, हाँ वो किसान हो या शहरों में रहता हो, वो जो भी कोई ख़रीदारी करता है तो टैक्स देता है। प्रॉब्लम जो आता है वो इनकम टैक्स का है। इनकम टैक्स में क्योंकि हमारा निज़ाम जो है उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है, उसके लिए बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो पाकिस्तान में वो एक किस्म का मसाइल पैदा करता है, करप्शन के मसाइल पैदा करता है कि वो अखराजात की जो डेफिनेशन है या अखराजात की डॉक्यूमेंटेशन करना तकरीबन नामुमकिन। तो हमें ये निज़ाम को बदलना पड़ेगा। यहाँ तो फिर हम ग्रॉस इनकम टैक्स पे जाएं कि सिर्फ आप जो टॉप लाइन है उसके ऊपर 3-4% टैक्स ले लें और बाकी चीज़ को आप ना इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि ना पाकिस्तान में टैक्स पेयर के पास डॉक्यूमेंटेशन है और ना हमारे अदारे डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, और उसमें फिर प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, इसी से प्रॉब्लम जो है वो आती है। डॉक्टर खाकान नजीब आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का, डॉक्टर सलमान शाह साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन, ये था क्या प्रोग्राम। बात सिर्फ इतनी की है कि रिफॉर्म की ज़रूरत है, रिफॉर्म कीजिए और अपने टैक्स नेट को बढ़ाइए। ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।